हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप 2023-24 के बारे में। कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। इससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका एक इंट्रेंस टेस्ट होता है जिसे YET यानी कि यशस्वी इंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। अगर वो टेस्ट आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है वो 75,000 से लेकर के 1,25,000 के बीच तक मिलता है। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की डेट क्या रहने वाली है और कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सिलेबस क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए इच्छुक होंगे और एलिजिबल होंगे, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट बनती है, जो आपका एग्जाम होता है उस बेस पे आप मेरिट लिस्ट जारी होती है और उसमें अगर आपका नाम होता है तो आपको हर साल यानी कि एक साल में आपको 75,000 रुपये से लेकर के 1,25,000 रुपये तक की राशि आपको दी जाती है स्कॉलरशिप के रूप में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया यशस्वी इंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 11/7/2023 से लेकर के 10/8/2023 तक इसकी डेट है फॉर्म भरने की। लास्ट डेट की बात करें तो वही 10/8/2023 अप टू 11:30 PM रात को यानी कि 11:30 बजे तक आपकी लास्ट डेट है। 10 अगस्त 2023 तक, उस दिन तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो करेक्शन करने की डेट है वो 12/8/2023 से लेकर के 16/8/2023 के बीच है। बात करें एग्जाम फी की तो जो आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा इसमें आपका कोई एग्जाम फी नहीं लगने वाला है। यहाँ देखिए नो एग्जाम फी इज टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स, यानी कि आपको यहाँ पे कोई एग्जाम फी वगैरह नहीं देना है, कोई पैसा वगैरह नहीं देना है। इसके बाद देखिए आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा, यशस्वी इंट्रेंस टेस्ट होगा, तो इसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह जारी होगा। और जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराया जाता है। इसके बाद जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम की जो डेट रहने वाली है वो 29 सितंबर 2023 फ्राइडे की डेट फ्राइडे के दिन में रहने वाली है। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो कौन सा मोड होगा, तो पेन पेपर मोड होगा। ऑफलाइन तरीके से आपका होगा। OMR शीट पे जो आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन आता है, अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा पैटर्न ऑफ द टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप का क्वेश्चन आएगा। और पेन पेपर से जो आपको ब्लैक पेन से आप वहाँ पे गोला वगैरह करते हैं उस टाइप का आपका एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन मोड पे। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 2.5 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 150 मिनट आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। क्वेश्चन पेपर विल बी इन लिंगुअल यानी कि दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेगा। ठीक है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड, वो एडमिट कार्ड पर सारी चीज़ें मेंशन रहेगी जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा कि क्या टाइमिंग रहने वाली है और आपका एग्जाम सेंटर क्या है, सारी चीज़ें वो आपके एडमिट कार्ड पे विजिबल रहेंगी। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में और अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे देखिए यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चालू हो रही हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं इस बार और 11th के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस बार आपने 9th में एडमिशन लिया है या फिर 11th में एडमिशन लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए कि अगर आपने इस बार 11th में एडमिशन लिया है तो आपका जो 10th पास होना चाहिए, यानी कि पिछली बार ही पास होगा, 2022-23 में पास होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बावजूद आपने 8th पास किया होगा 2022-23 में, यानी कि इस बार आपने 8th पास किया होगा, अब आप 9th में पहुंचने वाले हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो भी बच्चे इस बार 9th और 11th में हैं केवल वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 9th की स्कॉलरशिप की बात करें तो 75,000 रुपये इनको एक साल में आप इनको 75,000 रुपये मिलेगा। और अगर 11th के बच्चों की बात करें तो इनकी जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो 1,25,000 साल में मिलेगी। ठीक है। तो एक तरीके से सुनहरा मौका है, जो भी बच्चे 9th में और 11th में हैं उनके लिए सुनहरा मौका है कि आप अपना टेस्ट दीजिए, उसको क्वालिफाई कीजिए। लगभग 15,000 से अधिक बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं और उनको इन स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री यशस्वी जो स्कॉलरशिप है उसका लाभ मिलता है। ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा करें, सिलेबस वगैरह क्या रहने वाले हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स देखिए यशस्वी इंट्रेंस टेस्ट 2023, और यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यशस्वी इंट्रेंस टेस्ट YET 2023 इज एन एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप अंडर द यशस्वी स्कीम। तो सबसे जो पहली चीज़ होनी चाहिए, द 2023 विल बी कंडक्टेड फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप टू OBC, EBC and DNT candidates studying in class 9th and 11th in identified top schools। यानी कि अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EBC कैटेगरी और DNT कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कक्षा 9 या फिर 11 में आप पढ़ रहे हैं टॉप स्कूल में, मतलब कि बढ़िया स्कूल में, कोई लोकल स्कूल में नहीं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दी हुई है
merely appearing in 8 2023 or qualifying the same does not confer any right to the candidate for award of scholarship। और तीसरी चीज़ यहाँ पे दी हुई है, the selection and award of scholarship is subject to fulfilling the eligibility criteria, eligibility rank in merit list, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद से वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सच एज क्राइटेरिया में भी प्रिस्क्राइब्ड बाय द करेक्ट कंसर्न गवर्नमेंट अंडर द स्कीम, यानी कि कुछ चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह फेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से जो मेरिट लिस्ट जारी होती है उस बेस पे आपका कह लीजिए कि स्कॉलरशिप आपको मिलता है। ठीक है, लगभग अभी मैंने आपको बताया कि 15,000 से अधिक बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं हर साल और उनको इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। और भी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बता ही दिया कि OMR बेस्ड पे है, ये जैसे पेन पेपर मोड पे है, ऑफलाइन तरीके से OMR बेस्ड पे है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहने वाली है, कौन कौन से आपके सिलेबस क्या रहने वाले हैं। देखिए, द एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ। और इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो मैथमेटिक्स रहेगा आपका। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें 30 क्वेश्चन रहेगा और 1 मार्क के प्रत्येक रहेंगे और टोटल मार्क्स 30 नंबर के। ठीक है, इसी प्रकार से आपका साइंस है जो वो 25 मार्क्स का रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे और 1 नंबर के 25 मार्क्स के रहेंगे। सोशल साइंस की बात करें तो वही सेम है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज की बात करें तो आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के। टोटल 100 मार्क्स के यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के यानी कि 100 नंबर के रहेंगे। इसमें कोई आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। देखिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें मल्टीपल चॉइस विथ 4 ऑप्शन, ओनली 1 करेक्ट रिस्पॉन्स, नो निगेटिव मार्किंग और 2.5 घंटे का आपको 150 मिनट का आपको समय मिलेगा। एग्जामिनेशन डेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बावजूद यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, ए कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर टू हैव क्वालिफाइड द एग्जाम इज इफ ही सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 35% मार्क्स इन दी रिटन टेस्ट। ठीक है, 35% मार्क्स कम से कम आपका रिटन टेस्ट में आना चाहिए। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो दोनों मोड में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए इच्छुक होंगे और एलिजिबल होंगे वो इसके लिए अप्लाई जरूर करेंगे। और एक और जो चीज़ है, जो आपका सिलेबस रहने वाला है एग्जामिनेशन का, तो मान लीजिए कि आपने 9 में इस बार एडमिशन लिया है, 9-11 के बच्चे ही एलिजिबल हैं, तो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 8th बेस से यानी कि 8th स्टैंडर्ड से NCERT बेस से पूछा जाएगा। देखिए, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन NCERT सिलेबस ऑफ क्लास 8 फॉर एडमिशन इन क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है और NCERT सिलेबस ऑफ क्लास 10th फॉर एडमिशन इन क्लास 11th, यानी कि आपने अगर 11th में एडमिशन लिया है तो आपके 10th क्लास के बेस से जो सब्जेक्ट वगैरह है उनसे पूछा जाएगा। अगर आपने 9th में एडमिशन लिया है तो 8th के बेस पे आपका NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग से उसी से सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो यही सारी चीज़ें हैं और भी यहाँ पे और सारी चीज़ें दी हुई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपका एप्लीकेंट शुड बी इंडिया भारत के नागरिक होने चाहिए और शुड बी बिलोंगिंग टू OBC और EBC और D&T कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। आपकी जो फैमिली की इनकम है वो 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। और भी आपकी चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ आपकी कह लीजिए कि फ़ी जो होता है, हॉस्टल फ़ी होता है, जितना आपका खर्चा होता है वो सारी चीज़ आपको मिल जाती है। शुड है पास्ट क्लास 8 और 10th एज डे केस में भी 2022-23 में आपका क्लास 8 और 10th पास होना चाहिए, तभी तो आप इस बार 9th या फिर 11th में जाएंगे। तो यही कहा गया है वहाँ पे कि दे शुड हैव पास्ट क्लास 8 और क्लास 10 एज द केस मे बी इन 2022-23, यानी कि इस साल आप क्लास 8 और 10th पास करके 9th और 11th में एडमिशन लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे दी हुई है, द एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स गार्जियन फॉर ऑल द सोर्सेज शुड नॉट बी मोर देन Rs 2.5 लाख, यानी कि किसी भी सोर्सेज से, कई प्रकार के सोर्स होते हैं आपके फैमिली की इनकम के, तो आपके जो फैमिली की इनकम है वो 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर दिया है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर 9th एग्जाम शुड हैव बीन बोर्न बिटवीन 1/4/2023 टू 31/3/2011 बोथ डेट इंक्लूसिव, यानी कि ये दोनों डेट दिए हैं ये भी इसमें सम्मिलित है और इसके बीच ही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 9 के स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर दिया हुआ है 1/4/2005 से लेकर के 31/3/2009 के बीच 11 के बच्चों की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और यहाँ पे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर गर्ल्स आर द सेम फॉर द बॉयज़, यानी कि जो बॉयज़ के लिए रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वही सेम गर्ल्स के लिए भी है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए इच्छुक होंगे, एलिजिबल होंगे, वो इसके लिए अप्लाई जरूर करेंगे। और भी सारी चीज़ें, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, वो सारी चीज़ें नीचे दी हुई है। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस होता है, बस इसमें आपको यही होता है कि आपका YET इंट्रेंस
जो यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट होता है वो होता है, और उसके बाद से अगर आप उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो आपको 9 बच्चों के लिए 75,000 रुपये, 11 के बच्चों के लिए 1,25,000 रुपये की आपको स्कॉलरशिप के रूप में राशि मिलती है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए इच्छुक होंगे, एलिजिबल होंगे, वो अप्लाई जरूर करेंगे। अगर आप कमेंट करके पूछेंगे यहाँ पे सेंटर लिस्ट वगैरह कहाँ पे आपको सेंटर चूज करना है, वो सारी चीज़ें दी हुई है। अगर आप कमेंट करके पूछेंगे या फिर कहेंगे कि हाँ ऑनलाइन कैसे करना है, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा ऑनलाइन करने का, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो ऑनलाइन कैसे इसका फॉर्म भरना है वो भी मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।